आगे श्रीमान नंद किशोर। श्रीमान देख लो, का स्वाभाविक इंटरव्यू दो भैया, पर्दा के का छड़ाओ। ये आगे श्रीमान नंद किशोर गौतम सिकरी निवासी 100 रुपया। श्रीमान धनपाल सिकरी से 100 रुपया। अमित यादव सिकरी से 100 रुपया एंड श्रीमान राजू थान गांव से 200 रुपया व्यवहार की हैं हमारी पार्टी से। धन्यवाद। और जिस भाई बंधु के व्यवहार देना है, इधर भाई सब लिख रहे हैं, अपना व्यवहार यहाँ पर लिखा दो, लिस्ट उठा के बोल दूंगा हमारी पार्टी से। धन्यवाद। देख लो कितना जल्दी है भाई मरुआवे। यू अब से नहीं भाई, हम झगड़ा चल रहा है, यू पूछता ही नहीं चल रहा भाई, हमार तुम्हार प्रगटो नहीं हुई। इधर सुग्रीव चल देते हैं अपने भ्रात बाली से युद्ध करने के लिए, और उधर महाराज बाली अपनी प्रिय पत्नी तारा व महाराज सुग्रीव की पत्नी रोमा व अपने पुत्र अंगद के साथ बैठे होते हैं। उधर से महाराज सुग्रीव आते हैं। क्या होता है ये आप लोग आगे सीन देखिएगा। अरे मेरा नाम है करेला, मेरा नाम है करेला, मैं हूं शंकर जी का चेला, चला आया हूं अकेला शिवधाम से। घर वालों ने पीटी, मन खींच के मारी ईंटे बड़ी जोर से। बोले पप्पा पुरनेश महाराज वाली की, पप्पा पुरनेश महाराज वाली की। और बाली सिंहासन से नीचे उतर, हमारा आधा हिस्सा और मेरी पति रोमा को हमारे हवाले कर दे, अन्यथा तेरी मौत करीब में आज की है। बाली उतार नीचे। अपनी जीभ्या को लगाम दे सुग्रीव, तू हमारा भाई है, इसलिए एक बार तुझे आवाज से समझाऊंगा, यदि हमारी बात को तूने नहीं माना तो तेरा वध कर दूंगा। वध। बोल क्या कहना चाहता है? कि हट जा, भागो, यहां से जाओ, अन्यथा बुरा फल पाए। कि तू हट जा, भाग, यहां से जाओ, अन्यथा बुरा फल पाएगा। इस बाली के हाथों
भाई के नाते से एक बार हमें समझाया कि याद हमारी बात को तू नहीं मानेगा तो सीधा मृत्यु दंड पाएगा रे। नहीं बाली, जिभे को लगाम दे। आज तुझे हमारा हिस्सा और हमारी पत्नी रोमा को अवश्य देना होगा बाली। अरे सुग्रीव, तू हिस्सा लेगा? अरे तू क्या लेगा? तेरी क्या औकात है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। और बाली, चल फिर रण करने तत्पर हो जा। चल, तैयार हो जा। आज मरने के लिए तत्पर हो जा। तैयार हो जा। अभी तेरे को आधा राज दूंगा रे मूर्ख। आओ पछो वाला चक ले जाओ, ये मां लासुन बोयो। भैया, ये आपने क्या किया? उस बाली पे आपने बाण को क्यों नहीं छोड़ा? महाराज सुग्रीव क्या कहेंगे भैया? महाराज सुग्रीव भी हमारे मित्र बने हुए हैं, और एक मित्र एक नारी की तभी तो परख होती है कि धीरज धर मित्र और नारी, धीरज धर। धर्म संकट आ जाए, जो अपना साथ ना छोड़े वही सच्चा मित्र है, वही सच्ची नारी है लक्ष्मण। अभी तो महाराज सुग्रीव की परीक्षा चल रही है, अगर परीक्षा में पास हुई तो बाली का वध अवश्य होगा लक्ष्मण। बताए हो तो हम गाड़ी साड़ी ले तुम्हारा डाल ले। वाह राम, हे भगवान, तुमने अच्छी मित्रता निभाई भगवान। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था भगवान। कि हे राम, तुम्हारे कहले से या झगड़ा मोल लिया मैंने। बल उसका तोल लिया मैंने।
ये तो झगड़ा हमने आपके कहने से ले लिया भगवान, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था भगवान। कि आज्ञा पर रामो तुम्हारे ही, आज्ञा पर रामो तुम्हारे ही, मेरे बाजू ये लड़ते रहे। श्रीमान संतोष प्रधान लालपुर से, श्रीमान संतोष प्रधान लालपुर से ये 50 रुपए का शानदार पुरस्कार प्रभु राम व महाराज सुग्रीव पर आ रहा है। और अगर मित्रता करो तो अच्छी करो, इनका कहना है। और आगे श्रीमान गोमनाम 10 रुपए का इनाम। चलते ही सीन पर हमारी पार्टी से धन्यवाद। गुड्डू गांव तो विधवा ना हो कम से कम। भगवान तुम्हारी आज्ञा पर हमारे बाजू बाली से लड़ते लड़ते और तुम खड़े देखते रहे भगवान। तुमने बाण क्यों नहीं छोड़ा भगवान, क्यों नहीं बाली का संहार किया भगवान? छे महाराज सुग्रीव, आप भी जानना चाहते हो कि मैं बाली पर बाण किस लिए नहीं छोड़ा? कि मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दो। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दो। कि तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाए तो मिलने दो। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाए तो मिलने दो। इस समय बाली का और आपका युद्ध चल रहा था। हम तुझे सोच रहे थे खड़े होकर के कि तुम और तुम्हारा भैया बाली एक दूसरे के सगे भाई हो। दोनों भाइयों में अगर आपस में मेल हो जाए तो हमारे लिए इससे बढ़कर के और कौन खुशी हो सकती थी सखा सुग्रीव। वाह भगवान, आप ये सोचते रहे कि भाई भाई है मिल जाए। नहीं भगवान, मैंने आपसे ही कहा था हमारा भाई हमें इसमें काल के समान देख रहा है भगवान। और आपके विचार कैसे भगवान, धन्य हो भगवान। छे महाराज सुग्रीव, दूसरा कारण और भी था महाराज सुग्रीव। भगवान कि इतने परे भी मैं बार बार धनुहा पर बाण
बाल एक दूसरे की हम शकल हो, मुझे तो पहचाने नहीं हो पा रही थी किसमें कौन हमारे सखा सुग्रीव है और कौन इसमें बाली है। मैं कैसे अपने बाण का प्रहार कर देता सखा सुग्रीव, इसलिए दोबारा तुम्हें बाली से युद्ध करने के लिए जाना होगा सखा नहीं सुग्रीव। भगवान, ऐसी आज्ञा मत दो भगवान। भगवान, एक बार मैं युद्ध करने के लिए गया तो बाली ने इतना हमें मारा, हमारे सारे शरीर में बहुत बड़ी पीड़ा है भगवान। जब प्रभु कहते हैं तो जाओ, तुम्हारा क्या हवाले। इस बार बाली मुझे छोड़ेगा नहीं, जान से मार देगा भगवान। सखा सुग्रीव, इस बार ये तुम्हें विजय दिलाएगा सखा सुग्रीव। भगवान, हमारे सारे शरीर में इतनी पीड़ा है, मैं कैसे उससे युद्ध कर पाऊंगा भगवान। सखा सुग्रीव, किया छाये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचाने छाये हारी पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। ये तुम पर कवच समान रहे, मुझको बिहार का ध्यान रहे। ये तुम पर कवच समान रहे, मुझको बिहार का ध्यान रहे। जिस समय तुम हार को पहन करके जाओगे, ये हार तुम पर कवच के समान तुम्हारा रक्षा करता रहेगा। मुझे पहचान हो जाएगी कि यही हमारे सखा सुग्रीव हैं, तभी बाली संघारा जा सकता है सखा सुग्रीव। जो आज्ञा भगवान, परंतु भगवान मैं बाली से कैसे युद्ध करूंगा। एक बार तो बाली ने कैसे मैं बच करके आया भगवान, इतनी पीड़ा हमारे सारे शरीर में, मैं कैसे युद्ध करूंगा क्या भगवान। तुम्हारे शरीर में पीड़ा हो रही है सखा सुग्रीव? हाँ भगवान। इधर आओ सखा सुग्रीव। वाह भगवान। अब जाओ, जान लो तुम्हारा अंतिम हार हुआ है। क्या? हाँ हाँ, जाओ महाराज सुग्रीव, ये तुम्हारा अंतिम हार हुआ है। और 4 बजे सकरी से आ जाओ, 4-3 बजे निखा बैंडेज भी कर जाओ।